महाभारत खत्म हो चुका था, धर्म स्थापित हो चुका था, लेकिन कृष्ण का जीवन अब अपने अंतिम अध्याय में प्रवेश कर चुका था। यदुवंश जो कभी शक्ति और तेज का प्रतीक था, अब भीतर से टूट चुका था। कृष्ण जानते थे, जब भी अधर्म बढ़ता है, विनाश एक नियम की तरह आता है, चाहे वो उनके अपने वंश पर ही क्यों ना आए। एक दिन यदुवंश के लोग द्वारका के बाहर मदिरा पीकर आपस में झगड़ने लगे। क्रोध बढ़ा और थोड़े समय में ये झगड़ा युद्ध बन गया। हजारों यदुवंशी एक दूसरे को ही मारने लगे। कृष्ण दूर से यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में ना कोई भय था, ना क्रोध, सिर्फ एक गहरी समझ। गांधारी का श्राप पूरा हो रहा है, क्योंकि युद्ध के बाद गांधारी ने कहा था, जैसे मेरा वंश मेरे सामने नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा वंश भी तुम्हारी आंखों के सामने नष्ट होगा। कृष्ण मुस्कुराए थे, उस दिन भी आज भी। कुछ ही समय में पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। कृष्ण अकेले रह गए, जैसे उन्होंने सब पूरा कर लिया हो। उन्होंने द्वारका छोड़ दी, जंगल की शांति उन्हें बुला रही थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, अर्ध चेतना में, मानो ध्यान में लीन हो। तभी एक शिकारी जरा दूर से कृष्ण के पक्ष के सामने चरण को हरिण की आंख समझ बैठा। उसने तीर चलाया और तीर जाकर कृष्ण के पैर में लगा। शिकारी दौड़कर आया और कृष्ण से क्षमा मांगने लगा, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डर मत, यह वही तीर है जो मुझे लगना ही था। जिस देह को पृथ्वी पर जन्म लेना था, उसे छोड़ने का समय आ गया है। फिर कृष्ण ऊपर आकाश की ओर देखने लगे। हवा थम गई, जंगल शांत हो गया, जैसे प्रकृति भी उनके विदा लेने की प्रतीक्षा कर रही हो। और फिर कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। ये मृत्यु नहीं थी, ये प्रस्थान था, एक अवतार का अपने धाम की ओर लौट जाना। कहते हैं, जब कृष्ण ने देह छोड़ी, सभी लोकों में प्रकाश फैल गया। समय जैसे कुछ क्षण रुक गया, क्योंकि वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो सिर्फ अर्जुन के सारथी नहीं थे, वो थे पूरा अवतार। कृष्ण का देह त्याग हमको एक बात सिखाता है, अवतार का जन्म भी उद्देश्य से होता है और विदाई भी। जब उनका कार्य पूरा हो गया, तब वो मुस्कुराकर लौट गए, जैसे कोई अपना घर लौट